नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को पीके SY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज सर चलेगा क्लास नंबर 26 मतलब 26वां क्लास और सर्च एंड इंडिसेस चलेगा। आज जो चलेगा सर, आज फिक्स पैटर्न का पार्ट 2 चलेगा। फिक्स पैटर्न पार्ट 2, फिक्स पैटर्न पार्ट 2। इससे पहले हम लोग फिक्स पैटर्न के कल वाले क्लास में देखें। कल वाले क्लास में देखे थे सर फिक्स पैटर्न का कि किस किस तरीका से गुणा में है, प्लस माइनस में तो किस तरीका से बनाना है। और कल हम आपको सवाल भी दिए थे, जो सवाल अभी बोर्ड पर लिखा हुआ। पहला सवाल आपको दिए थे कि रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स, ऐसे यदि अनंत तक की संख्या दिया जाए तब आपको सोल्व करना है कि इसका आंसर कितना होगा। या तो x के पावर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अनंत तक की संख्या है और बराबर में 1/25 है, तो x का मान फाइंड करना है। तो आप लोग कहे थे कि सोल्व कीजिएगा, तो कुछ कुछ है जो सोल्व करके आंसर भेजे। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास तो किए। अब इनको बात को समझिए कि अगर एक क्वेश्चन आपको दिया है कि रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स अनंत तक की संख्या और बराबर में 1/2 दे रखा है, इसको सोल्व करना है, तो एक्स का मान कैसे आएगा। एक्स का मान हम निकालने जा रहे हैं। बात को हमें समझाए थे इससे पहले वाले क्लास में कि जितना आपको रिपीटिशन जहां से स्टार्ट करेगा उसी रिपीटिशन को आपको देखना है कि आखिर रिपीटिशन कहां से स्टार्ट कर रहा है। आप कहेगा कि सर रिपीटिशन जो स्टार्ट कर रहा है, जैसे रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स, तो आप कहेगा कि सर ये रिपीटिशन फिर यहां से स्टार्ट करना। अगर इसको छोड़ दे तो फिर रिपीटिशन कहां से स्टार्ट किया, रूट एक्स के पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स अनंत तक। इस संख्या को अगर हम छोड़ते हैं तब हम आपको कहेंगे कि फिर रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हुआ है। तब आप कहेगा कि रिपीटिशन स्टार्ट हुआ सर यहां से रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स, और रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर अनंत तक की संख्या कौन सा है सर, 1/2 रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स अगर अनंत तक की संख्या है, इसी को हम लिखते हैं 1/2। इसी को लिखेंगे 1/2, मतलब इस टोटल टर्म को कितना लिखेंगे 1/2। अब 1/2 लिखे तभी आपको आ गया रूट एक्स के पावर 1/2 और बराबर में कितना दे रखा है 1/2। फिर से बात को समझिए, हमको रिपीटिशन देखना है कि आखिर रिपीटिशन कहां से स्टार्ट लिया है। रिपीटिशन स्टार्ट किया था रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स। इस रूट एक्स को रहने दिए तो रिपीटिशन फिर से स्टार्ट किया, और जहां से रिपीटिशन स्टार्ट किया उसके बराबर में 1/2 लिख सकते हैं। तो एक पूरा के पावर 1/2 आया और बराबर में कितना दे रखा था 1/2 दे रखा था। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो रूट एक्स को भी आप लिखिएगा, अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स को लिखेंगे एक्स के पावर 1/2 लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे रूट एक्स को 1/2 एक्स के पावर 1/2 और पावर ऊपर में भी 1/2 है और बराबर में कितना दे रखा है 1/2 दे रखा। अब जो ये आया सर 1/2 गुना 1/2, आप कहेगा एक्स के पावर 1/4 और बराबर में 1/2 आया। अब बात को समझिए कि अगर कोई संख्या इधर रूट एक्स में है और बराबर बाई है, तो आप एक्स बराबर कहिएगा कि बाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए वाले रूट एक्स 1/2 है, जो साइड गया तो कितना हो गया 2 हो गया। मतलब यहाँ पावर अगर 1/2 है तो ए साइड पावर जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा, और ए साइड से ए साइड भी पावर आएगा तो भी क्या हो जाएगा व्युत्क्रम पावर हो जाएगा। अब बात को ये समझना है कि अगर x के पावर 1/4 है और बराबर में 1/2, अगर 1/4 है सर, अगर वो सारी पावर चल जाएगा तो व्युत्क्रम होकर के 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर x के पावर 3 है और बराबर में p दे रखा है, तब x बराबर p के पावर 1/4
3 हो जाएगा, मतलब पावर व्युत्क्रम हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो ये साइड से वो साइड जाएगा तो भी व्युत्क्रम, और ये साइड से ये साइड आएगा तो भी व्युत्क्रम। RHS से LHS में जाएगा तो भी पावर को व्युत्क्रम कर देना है, और LHS से RHS में आएगा तो भी पावर को क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। अब आपको आ गया x बराबर 1/2 के पावर 4 है, सोल्व करेंगे तब 1/16 कितना आया सर, 1/16 है। तो जो आपका पहला वाला सवाल दिए थे सोल्व करने के लिए, उसका x का मान 1/16, और कितना आसान है, अभी बात समझिए कि अगर जहां से रिपीटिशन लेना स्टार्ट हुआ है वहीं तो संख्या बराबर वाले पावर रख देना, और यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ था पावर में 1/2 दे रखे। दूसरा जो सवाल हम दिए थे वो था भी इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन था। जैसे बात को ये समझिए कि अगर ये x के पावर रूट x पावर का रूट x डॉट डॉट अनंत तक है, और मान कितना दे रखा है, 1/25 दे रखा है। 1 कितना दे रखा था, 25 दे रखा था। ये दूसरा सवाल। 1/25 दे रखा है तो हम आपको एक कहें कि अगर ये x है सर, उसको आप लिख सकते हैं x को रूट x गुना रूट x। x को क्या लिख सकते हैं, रूट x गुना रूट x। x को हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं रूट x गुना का रूट x, और रूट x गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप फिर कहिएगा कि आ जाएगा सर x ही। और पावर में कितना दे रखा है तो आप कहिएगा कि रूट x पावर रूट x, और इसके पावर रूट x अनंत तक है, और मान कितना दे रखा है तो आप कहेगा कि 1/25 दे रखा है। ये भी बात समझ में आया होगा कि x का हम मान रखे रूट x गुना रूट x, और पावर में रूट x गुना रूट x गुना रूट x। बात को समझिए, अगर हम आप इस तरीका से बताएं कि अगर 3 गुना 2 है और पावर में 5 है तो आप अलग अलग पावर लिखिएगा, 3 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 लिखिएगा। तो रूट x गुना रूट x है तो हम अलग अलग इसको पावर अगर लिखना चाहते हैं तब इसको हम अलग अलग पावर इस तरीका से लिखेंगे सर कि रूट x के पावर रूट x के पावर रूट x अनंत और गुना रूट x के पावर रूट x के पावर रूट x के पावर रूट x अनंत, और बराबर में 1/25 को हम लिख सकते हैं 1/5 गुना 1/5। 1/25 को लिखेंगे 1/5 गुना का 1/5। फिर से बात को समझिए, रूट एक्स था तो दोनों को अलग अलग पावर के रूप में दर्शाएं, और रूट एक्स के पावर रूट एक्स 1/5 या रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स 1/5 है। इन दोनों में किसी एक को तुलना कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही है, संख्या बराबर है। फिर आप इसको तुलना अगर करने जाइएगा तो रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स डॉट डॉट अनंत तक के संख्या को 1/5 लिखिएगा। मतलब फिर पुनः आ गया आपको पहले नंबर क्वेश्चन के आधार पर, जो पहला नंबर क्वेश्चन था, आप कहिएगा कि सर यहाँ से रिपीटिशन लेना स्टार्ट किया है, तो आप लिखिएगा कि रूट एक्स के पावर 1/5 बराबर में 1/5। अब इसको लिखिएगा x के पावर 1/10 कर दीजिएगा। रूट x के पावर 1/5 को रूट x के पावर 1/5 है, मतलब x के पावर 1/2 गुना 1/5, तो x के पावर 1 कितना आ गया 10। x के पावर 1/10 बराबर 1/5। आप ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 1/5 के पावर 10, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 के पावर -10, क्योंकि ऊपर चला जाएगा पावर। तो एक बार इसको देखना सोल्व करके कि वास्तव में इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना था कि रूट एक्स के ही पावर में सबको लेके चला है, और फिर आपका मान टूट गया। तो इसका मान 5 के पावर -10 आया, और इसके पहले वाले का मान था 1/16 का, मतलब कि 2 के पावर -4 भी उसको लिख सकते थे। अब बात को समझिए, ये तो आपको कल वाले क्वेश्चन था, आज वाले क्वेश्चन पर बात को समझना है। कल जो हम आपको बताए वो बहुत सारा गुणनफल में बताया, मतलब इनटू में गुना के रूप में और प्लस माइनस के रूप में। प्लस माइनस के रूप में ये बताए थे कि अगर अंडर रूट ए है, प्लस का अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट ए,
प्लस अनंत तक की संख्या है तो जिसका x का मान होगा वो मान आपका होगा सर जी अंडर रूट का 4a प्लस 1 और प्लस 1/2। और अगर y बराबर दे रखा है अंडर रूट a माइनस का रूट a और माइनस का रूट a डॉट डॉट अनंत तक की संख्या, इसको तो रूट 4a प्लस 1 तो होगा लेकिन माइनस में है तो माइनस 1/2 होगा। और इसी में प्लस माइनस में रहता है, लेकिन अभी हम जो बात को समझ रहे हैं वो प्लस और माइनस वाले, सिर्फ प्लस और सिर्फ माइनस। इसमें हम आपको बताएं कि यदि दोनों को घटा देंगे तब 1 के बराबर आएगा, अगर दोनों को गुना कर देंगे तो जो रूट में मान है उसी के बराबर आएगा। x माइनस 1 बराबर हो x माइनस वाई बराबर 1 और x वाई दोनों को एक साथ गुना करेंगे तो जो संख्या रूट के अंदर रहता है उसी के बराबर आएगा। इसमें हम आपको बताएं कि अगर 1 के डिफरेंस पर है तो 1 के डिफरेंस पर तोड़ना है, क्योंकि अभी कुछ नहीं रूट के आगे गुणज दिया हुआ है तब 1 के गुणज दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक ही के गुणज में रहेगा, 2 3 5 7 8 9 10 12 इस सब के मतलब कि कोई भी n संख्या के गुणज में रह सकता है आपको क्वेश्चन। तो किस तरीका से सोल्व करना, मतलब कल हम इस पर पैटर्न पर चले थे। अब बात को यह समझना है कि अगर गुणज में दे दिया, अभी इसके साथ कोई गुणज नहीं दिया है, कोई गुणज नहीं दिया, लेकिन अगर इसके साथ अगर गुणज में दे दिया जाए तब क्या करना है इसके बारे में बात को समझना। जैसे अगर ये x बराबर a प्लस का b रूट a और प्लस का b रूट a और प्लस का b रूट a, ऐसा ही कहां तक संख्या दिया गया अनंत। अभी था कि a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a, अब संख्या है कि a प्लस b इंटू रूट a, b रूट नहीं है, b इंटू रूट a, b इंटू रूट a, b इंटू रूट a। अब अनंत तक की संख्या है तब किस तरीका से मान निकालना है, या y बराबर दिया गया अंडर रूट a माइनस b इंटू अंडर रूट a माइनस b इंटू का अंडर रूट a माइनस का b इंटू का अंडर रूट a, b इंटू रूट a डॉट डॉट अनंत। मतलब अभी तक जो संख्या था पहले वाले उसमें यहाँ गुणज में नहीं था, 1 का गुणज था और 1 के गुणज में रहता तो गुना करते तो वही संख्या आ जाता। मतलब इससे पहले वाले जो हम लोग टाइप पढ़े वो था x बराबर a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस अनंत, रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a माइनस अनंत। लेकिन अब इसमें गुणज के साथ आ गया है अंडर रूट a प्लस b इंटू अंडर रूट a प्लस b इंटू रूट a प्लस b इंटू रूट a अनंत, और यहाँ है रूट a माइनस b इंटू रूट a, b माइनस b इंटू रूट a माइनस का b इंटू रूट a। अब यहाँ देखिए कि प्लस और माइनस में इसके साथ b का गुणज दिया है। अब इन दोनों का किस तरीका से सोल्व करना है, बात को ये समझिए कि इससे पहले वाले में हम लोग फॉर्मूला जो याद किए थे कि रूट 4a प्लस 1, रूट 4a प्लस 1, रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1/2 पढ़े थे, और माइनस वाला में पढ़े थे रूट 4a प्लस 1 और माइनस 1/2 पढ़े थे। इससे पहले वाले याद करिए कि अगर रूट a रहता था तब हम पढ़े थे कि अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2 और अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। लेकिन इसलिए वहां पढ़े थे कि यहाँ 1 ला रहे थे तो 1 का गुणज था, उस समय कितना का गुणज था 1 का। अभी इस समय किसका गुणज लिया है तो कहिएगा कि b का गुणज लिया, तो b का गुणज लिया है ना तो b का स्क्वायर और प्लस का b, यहाँ भी b के गुणज के साथ चला है, b के गुणज के साथ चला है तो यहाँ भी कहेंगे कि b का स्क्वायर और माइनस का b। अब बात को समझिए कि अगर b के गुणज लेकर के चलेगा
तब आपको आएगा अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2 और अंडर 2 रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2। अगर b के मल्टीपल है तो माइनस बी और प्लस बी के रूप में लिखना है, लेकिन अगर एक रहेगा तब एक के स्क्वायर करते एक आता, फिर यहाँ एक रखते एक आ जाता, एक के स्क्वायर करते एक आता, फिर यहाँ एक रखते एक आता, इसीलिए वहाँ एक लिखते थे। अभी इसमें b के मल्टीपल में है तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2 करेंगे और यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2 करेंगे। अगर समीकरण माइनस में है तो माइनस बी बाई 2 और अगर समीकरण प्लस में है तो ये प्लस बी बाई 2। तो ये दोनों आप यहां से निकालिए, छापिए दोनों का कि अगर बी स्क्वायर रहेगा बी के फॉर्म में रहेगा गुणज में तो हम बी स्क्वायर बाई 2 करना है और बी के फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या करना है। अब बात को ये समझिए कि अगर इन दोनों संख्या को हम जोड़ें, सॉरी जोड़ना है घटाना, जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा माना जाएगा। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ने के लिए आपको कहें तो आप कहेगा कि जोड़ेंगे ना सर, तभी दोनों क्या हो जाएगा b और b प्लस माइनस कट करके और थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा मान 2 इंटू रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जैसा ही घटाएंगे तब रूट वाला घट जाएगा, जोड़ेंगे तब रूट के बाहर वाला कट जाएगा और घटाएंगे घटा देंगे तब रूट वाला कट जाएगा। अगर रूट वाला कट गया तो b प्लस बी 2b बाई 2 कितना हो गया x माइनस बाई बराबर जो अभी आएगा वो b आएगा और गुना जब करेंगे ना x गुना बाई तब भी अभी संख्या वही आएगा x गुना बाई बराबर a आएगा। फिर से बात को समझिए, इसके पहले वाले समीकरण को घटाए थे तब एक आया था क्योंकि एक का गुणज था और गुना किए थे तो a ही आया था जो संख्या था रूट के अंदर। लेकिन अब इसको हम घटाएं तो इनका डिफरेंस कितना है b है तो डिफरेंस b के रूप में आ गया और गुना किए तो किसके रूप में आ गया a के रूप में। तो ये दोनों समीकरण को x माइनस बाई और x प्लस बाई दोनों रिजल्ट के साथ लिखिए कि x माइनस बाई बराबर b और x गुना बाई बराबर a होता है। अब इस पर सवाल लेंगे ना, बात समझ में आएगा कि सवाल लेंगे तो किस तरीका से सोल्व होगा। अब बात को ये समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर इस तरीका से आपको सवाल दिया कि x बराबर अंडर रूट का 35 प्लस 2 इंटू रूट 35 प्लस 2 इंटू रूट 35 प्लस डॉट 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 अनंत और y बराबर दे रखा है रूट 35 माइनस का 2 इंटू का रूट 35 और माइनस का 2 इंटू का रूट 35 35 डॉट डॉट अनंत तक संख्या। अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है इसको सोल्व। अब आपको हम बताए थे कि सर इस प्रकार का जब भी संख्या आएगा तो हम कहेंगे कि 4a प्लस O1 तब होता है कि जब O1 के गुणज में रहता है। अभी b का गुणज है तो b स्क्वायर और प्लस b बाई 2 होगा और इसका जो मान होगा अंडर रूट 4a प्लस b स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस का b बाई 2 होगा, प्लस में है तो प्लस b बाई 2 और माइनस में है तो माइनस b बाई 2। O1 तब लिखते थे कि जब यहाँ 2 का मल्टीपल नहीं रहता तब O1 लिखते हैं। अभी 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, मतलब यहाँ b के गुणज में दे रखा है और b के गुणज में दे रखा है तब b स्क्वायर प्लस b बाई 2 और b स्क्वायर माइनस b बाई 2 होगा। अब बात को ये समझना है, हम आपको कहे थे कि अगर इस प्रकार का जब भी आपको सवाल में क्वेश्चन दिखाई देगा कहीं भी, वो एग्जाम में हो या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दिया, तब आपको देखना है सर कि सबसे पहले देखना है कि गुणज कितना के लिया हुआ है। तब कहेगा कि 2 का गुणज लिया हुआ। अगर 1 का गुणज लिया था तब 1 के डिफरेंस पर हम मान लाते थे और 2 का गुणज ये दे रखा है तो कितने के डिफरेंस पर मान लाएंगे 2 के डिफरेंस पर। 1 के गुणज में 1 के डिफरेंस पर मान तोड़ रहे थे, 2 का गुणज है तो 2 के डिफरेंस पर मान तोड़ेंगे। मतलब 2 ऐसी कौन सी संख्या है जो गुना करेंगे तब 35 और दोनों गुणनखंड के बीच डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो आप कहेगा एक 7 है सर और एक 5 है कि 7 और 5 गुना करेंगे तो 7 पंचे का 35।
तो गुना किए 7 5 को 35 और 7 और 5 दोनों का डिफरेंस कितना आया, आप कहेगा कि दोनों का डिफरेंस 2 आया। गुना किए तो 35 और डिफरेंस 2, गुना किए 35 डिफरेंस 2 आया। अब ख्याल आ रहा होगा कि सर ऐसा अगर नहीं तोड़ पाएंगे तब उसमें क्या ख्याल आने की आवश्यकता, नहीं तोड़ पाएंगे तो फार्मूला पर बना देंगे, क्योंकि इससे पहले वाले भी ऐसी संख्या था जिसे हम नहीं तोड़ पाए थे के डिफरेंस पर, उस पर फार्मूला पुट किए थे, वहां से आपको रेंज भी निकालने के लिए बताए थे कि रेंज किस तरीका से निकलता है। अभी इसको रेंज नहीं निकलेगा, 100 और 22 का मान एग्जैक्ट आएगा, और जहां एग्जैक्ट मान किसी भी वेरिएबल का आया उसमें हम रेंज उसको नहीं निकाल सकते। अब x का वेरिएबल का मान निकालना है, 2 के डिफरेंस पर मान लाएं तो 7 और 5 का गुणज में तोड़े, दोनों का डिफरेंस 2। अब मान को देखना कि सर प्लस में है कि माइनस में, आप कहेगा कि सर प्लस में संख्या है और प्लस में संख्या रहेगा तब बड़ा वैल्यू x बराबर 7। यहाँ आइए, अगर ये माइनस में है फिर संख्या को 7 गुना 5 में तोड़े, 2 फैक्टर गुना किए तो 35 और डिफरेंस 2। माइनस में समीकरण है कि प्लस में है, आप कहिएगा कि माइनस में तब छोटा वैल्यू 5, प्लस में तो बड़ा वैल्यू आंसर और माइनस में रहेगा छोटा वैल्यू, प्लस में है बड़ा फैक्टर और माइनस में है छोटा फैक्टर। अब हम आपको कहें कि सर x माइनस 22 का मान निकालिए, तो दोनों को घटाइएगा कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा सर, और x गुना 22 का मान निकालिए तो 7 गुना 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही तो मान आपको बताए थे कि जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो b के बराबर और गुना करेंगे तो जो रूट में संख्या रहेगा उसी के बराबर। डिफरेंस किए तो b के बराबर 2 के बराबर होगा और गुना करेंगे तो जो संख्या है उसी के बराबर आएगा। a है तो a के बराबर, 35 है तो 35, 17 है तो 17, 39 है तो 39 के बराबर है। और हम सवाल इस पर लेते हैं, तब बात समझ में धीरे धीरे आ रहा है। अगर नहीं तोड़ पाए डिफरेंस के गुणज पर, तब आपको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में बैठाइए और आंसर हो जाए। फार्मूला के रूप में बैठाएंगे और आंसर करेंगे। जैसे बात को ये समझिए, आपको सर दिया गया x बराबर अंडर रूट, x बराबर दिया गया अंडर रूट का, ऐसा संख्या देते हैं कि थोड़ा सा तोड़ने में आसान भी हो और समझने में भी आपको क्या हो, आसान हो। तोड़ने में भी आसान और समझने में भी आसान। तो आपको दिया गया 117 और प्लस का दिया गया 4 रूट 117, प्लस का दिया गया 4 इंटू रूट 117, प्लस का दिया गया 4 इंटू रूट 117 अनंत की संख्या। या y बराबर भी इसी तरीका से हम माइनस में लिख दे कि y बराबर अंडर रूट 117 माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 117 और माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 117 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब इसका मान निकालना। अब आप मुस्कुरा के कहिएगा कि सर 4 के डिफरेंस पर है, 4 के डिफरेंस पर है, तब तो आसान हो गया सर। 4 के डिफरेंस पर है तब मान आसान हो गया निकालना, क्योंकि अब हम इसको 4 के डिफरेंस पर तोड़ पाएंगे तब मान निकल जाएगा। 4 के डिफरेंस पर नहीं तोड़ पाएंगे फार्मूला लगाएंगे। अब बात को समझिए कि अगर 4 के डिफरेंस पर है तो मान क्या आप तोड़ सकते हैं। गुणज में 4 है तो 4 के डिफरेंस पर तो आप कहेगा कि 13 में 9 से, हाँ 9 गुना 13 करेंगे तब आएगा 117 और 9 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ तब कहेगा कि 4। तो 13 में 9 से गुना किए 117, डिफरेंस 4 आया। प्लस में है तो बड़ा फैक्टर और माइनस में रहेगा तब छोटा फैक्टर, और माइनस में है तब 9, प्लस में है 13, माइनस में है 9। दोनों का अंतर पूछता तो हमको निकालने की आवश्यकता नहीं था, जो गुणज में है वही इनका अंतर होता, और दोनों का गुणनफल पूछता तो भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कहते कि इनका गुणनफल 117 होगा। तो इस तरीका से जितना भी गुणज के रूप में अगर सवाल आपको रहेगा तो जितने गुणज के रूप में है उतने के डिफरेंस पर मान तोड़ेंगे। बात ये समझिए कि अगर आपको दिया गया कि 5 बराबर अंडर रूट का 35,
5 बराबर दे रखा है, 5 बराबर x और प्लस का 2 इंटू अंडर रूट एक्स और प्लस का 2 इंटू अंडर रूट एक्स डॉट डॉट अनंत। अब इसका मान निकालिए, मतलब कि अगर 5 दे रखा है x प्लस 2 रूट अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स, अब मान निकालना है कि कितना मान इसका x का मान होगा। अभी आप कहिएगा कि सर अगर यहाँ x के स्थान पर मान रहता था तो दो ऐसे हम डिफरेंस लाते थे, a गुना b डिफरेंस हम दो ऐसे हम गुणज लाएंगे कि जिनके गुणा करने पर x आए और उनके डिफरेंस कितना आता है 2 आता है। गुणा करेंगे तब x आ जाएगा और डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर a और b का दोनों का गुणनफल x के बराबर है और डिफरेंस 2 है, तब हम कहेंगे कि समीकरण का सबसे पहले साइन देखेंगे कि अगर समीकरण प्लस में है, समीकरण यदि प्लस में है तब आपको मान बड़ा फैक्टर और समीकरण माइनस में है तब आपका मान छोटा फैक्टर होगा। अब सबसे पहले बात को समझिए, ये सब समीकरण को सोल्व कर करके 5 लाया है। ये सभी समीकरण को सोल्व करके यदि 5 लाया है आंसर, तब इसका मतलब कि बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 5 होगा, तब बड़ा फैक्टर 5 लाए हैं। और 2 के डिफरेंस पर छोटा फैक्टर कौन सा होगा, तब 5 से 2 से छोटा 5 से 3 होगा। तो इनका बड़ा फैक्टर 5 और 2 के डिफरेंस पर छोटा फैक्टर 3 और दोनों के गुणनफल ही x होता है, मतलब कि x बराबर जो आपका आया वो 15 आ गया। x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अगर माइनस में रहता तो हम कहते कि सबसे बड़ा फैक्टर 5 है, माइनस में सबसे छोटा फैक्टर 5 है, तो 2 के डिफरेंस पर बड़ा फैक्टर 7 होता। अभी प्लस में है तो बड़ा फैक्टर आंसर होता है और माइनस में है तो छोटा फैक्टर आंसर होता है। और बात को समझिए, एग्जांपल और लेंगे ना तो धीरे धीरे और बातें समझ में आएगा। कैसे बात समझ में आएगा, धीरे धीरे। जैसे आपको दिया कि 7 बराबर अंडर रूट का x माइनस का 4 इंटू का अंडर रूट x और माइनस का 4 इंटू अंडर रूट x और माइनस का 4 इंटू अंडर रूट x माइनस अनंत तक टर्म दे रखा। अब आपको कहा कि इसका x का मान फाइंड कीजिए। किसका मान फाइंड करना, x का। फिर आप मुस्कुराइएगा और मात्र विदिन सेकंड में 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दीजिए। फिर आप कहेगा कि सर साइन तो माइनस में है, मतलब कि छोटा फैक्टर 7 होगा। माइनस में समीकरण है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा और प्लस में समीकरण है तो बड़ा फैक्टर आंसर हुआ होगा। अगर माइनस में समीकरण है तो छोटा फैक्टर, इसका आंसर 7 था छोटा फैक्टर। लेकिन 4 के डिफरेंस पर अगर छोटा फैक्टर 7 है तो 4 के डिफरेंस पर बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 11 और 7 और 11 का गुणनफल ही तो x का मान है, मतलब x बराबर कितना हो गया 77 हो गया। और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूर्ण रूप से आसान तरीका से और समझ में आए। 2 एग्जांपल लेंगे और दोनों का आप सोल्व कर देंगे। जैसे आपको दिया कि 8 बराबर अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के प्लस अनंत। और जो दूसरा सवाल हम आपको कहें 8 बराबर अंडर रूट p माइनस 7 अंडर रूट p माइनस 7 इंटू अंडर रूट p डॉट डॉट अनंत। ऐसा सवाल है। इन दोनों सवाल को आप अभी सोल्व करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। तो आप कहेगा कि सर ये तो आप आसान कर दिए। क्यों आसान हो गया, क्योंकि ये प्लस में संख्या है, तब सबसे बड़ा फैक्टर 8 आंसर आप किए हैं। कितना के गुणज दे रखा है, आप कहेगा कि कुछ नहीं है तो 1 का गुणज है, मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर अगर 8 है तब 1 के डिफरेंस पर छोटा फैक्टर कौन सा होगा 7 और 7 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56।
यहाँ बात को समझिए कि अगर आप माइनस में समीकरण दिए हैं सर, तो सबसे छोटा फैक्टर आंसर कौन सा होगा 8, और 7 का गुणज दे रखा है तो 7 के डिफरेंस पर बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 15। 8 और 15 गुना करिएगा तब 120, P का मान 120 और K का मान 56। तो इस तरीका से आप डिफरेंस देखते रहिएगा और डिफरेंस देख करके मान निकालते रहना कि मान किस तरीका से मान निकलेगा। अब बात को समझिए कि अगला हम जो सवाल देने जा रहे हैं उसका मान यदि सोल्व कर दिए तब बात हम समझेंगे कि आपको जितना अभी तक बताया जा रहा है धीरे धीरे बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात को यह समझना है सर, जैसे हम आपको दिए वो छोटा सा एग्जाम्पल x बराबर, इसको बना दीजिए तब कहेंगे कि समझ में आ गया। x बराबर 7 प्लस का 2√7 प्लस का 2√7 प्लस अनंत, और y बराबर एक और सवाल लेते हैं √3 माइनस √3 और माइनस का दिया गया आपको √3। या थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 माइनस का 4√9 माइनस का 4√9 डॉट डॉट ए अनंत। इन दोनों संख्या का मान निकालना है, इन दोनों संख्या का मान निकालिए। अब मान निकाल करके बताइए कि 7 प्लस 2√7 प्लस 2√7 प्लस इंफिनिटी है, और 9 माइनस 4√9 माइनस 4√9 अनंत तक है। अब इन दोनों संख्या का मान निकालिए, x का भी मान निकालिएगा और y का भी। तो आप कहेगा कि सर 2 के डिफरेंस पर 7 भी नहीं टूटेगा और 4 के डिफरेंस पर 9 भी नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तब कोई बात नहीं है, फार्मूला लगाएंगे 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b/2 और √4a माइनस b स्क्वायर 4a प्लस b स्क्वायर माइनस b/2 फार्मूला लगाएंगे। जैसा ही हम x का फार्मूला लगाएं, 7 a के स्थान पर दिए तो 7 चौका 28 यहाँ लिख देते हैं, 4 गुना 7 प्लस b के स्थान पर 2 है, 2 के स्क्वायर रूट और प्लस का 2/2, 28 और 4 32, तो आपको √32 प्लस का 2/2। √32 को आप ये भी लिख सकते हैं कि 4√2 और प्लस 2/2, 2 से कट गया तो आप 2√2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। मतलब कि जिस तरीका से आपको ऑप्शन दे, यहाँ भी नहीं टूट रहा, मान वही रखें, y का मान रखेंगे तब आप कहेगा कि √4 गुना 9 a के स्थान पर है प्लस का 4 का स्क्वायर और माइनस 4/2, 36 और 4 4 16, 36 और 16 कितना आ गया 42, और आपको आ गया √42 माइनस का 4 और बटा में कितना आ गया 2। तो जब भी इस तरीका से मान b के गुणज में देगा और जब नहीं टूट पाएगा तब आपको फार्मूला हेल्प लेना पड़ेगा, फार्मूला के हेल्प लेकर के बनाइएगा। अगर आपको यहाँ से रेंज का मान निकालना है तो रेंज निकाल देंगे कि इससे पहले वाले एक संख्या लेंगे जो पूर्णतः वर्गमूल है और इसके बाद वाले एक संख्या लेंगे जो पूर्णतः वर्गमूल है। इसके अनुसार आप रेंज वहां से निकाल सकते हैं। अब आइए कि नेक्स्ट पर, कि नेक्स्ट जो आपको टाइप रहेगा वो किस टाइप से आपका रहेगा। अभी हम लोग लगातार संख्या लिए, वो लगातार प्लस में लिए, या लगातार संख्या लिए वो लगातार माइनस में संख्या लिए। लेकिन अगर जो संख्या आपको इस तरीका से देगा कि √a और प्लस का √a माइनस का √a प्लस का √a माइनस का √a प्लस का √a अनंत तक संख्या, या तो y बराबर आपको दिया √a माइनस √a प्लस √a
माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस अनंत तक संख्या। मतलब कि ये जो टाइप अभी है वो आपको अल्टरनेट दिया गया, साइन अल्टरनेट, और साइन में और गुणज भी देखना है और दूसरे टर्म से देखना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन दोनों का किस तरीका से सोल्व करेंगे, मतलब कि धीरे धीरे टाइप आपको चेंज होते जा रहा। अभी तक डायरेक्ट प्लस में सब था, या कोई भी समीकरण वो डायरेक्ट माइनस में था, अभी प्लस में भी आया है और ये समीकरण किस में आ गया है सर जी, माइनस में भी समीकरण आया है। प्लस भी समीकरण है और माइनस में भी समीकरण है, प्लस में भी है और माइनस में। तो आप यहां से देखिएगा कि अगर इस तरीका से सवाल रहेगा, उसका होता है 4a माइनस 3 और प्लस 1/2 और a होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। बात को यह समझना कि अगर ये संख्या प्लस में है, पहला वाले प्लस अगर साइन है तो यहाँ एक को प्लस में लेंगे, और साइन यदि माइनस में है पहला वाले साइन तो यहाँ संख्या माइनस में लेना। प्लस है तो प्लस में लेंगे और माइनस में संख्या है तो माइनस में लेंगे। लेकिन अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2 और अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2 लेना। जैसे हम आपको संख्या दिए कि x बराबर जो है वो दे रखा है आपको 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 डॉट डॉट अनंत। इसको सोल्व करें, तब आप सोल्व करिएगा क्या, यहाँ मान रखेंगे कि 4 गुना 3 और माइनस का 3 रूट के अंदर है और प्लस 1/2। 12 में से 3 गया तो आप कहेगा कि रूट 12 में से 3 गया 9 प्लस 1/2 और 9 का वर्गमूल 3 और 1 4/2 का मान कितना आ गया 4। जैसे अगर इसको हम y का मान दे दे कि अगर दिया रूट 3 और माइनस का 3 रूट और प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, ऐसा अनंत तक संख्या दिया गया। अब इसको सोल्व करना है तो अभी अब सोल्व किए, 4 दिया 12 में से 3 गया 9 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1/2 मतलब कि आ गया 1। तो इस तरीका से जितना सवाल रहेगा, एक बार साइन प्लस में रहेगा और एक बार साइन माइनस में, एक बार साइन प्लस में रहेगा और एक बार साइन माइनस में रहेगा। एक और सवाल लेते हैं और उसको क्या करना है, आपको सोल्व करना। अगर यहाँ से आपको अंदर रूट करना है या गुणनफल करना है, या तो प्लस में करना है या तो माइनस में करना है, तो एक और हम इसमें सवाल ले लेते हैं जिससे आपको सोल्व करना आसान हो जाए। तो ये समीकरण को जब भी गुणा करेंगे तो अभी a के बराबर नहीं आएगा, लेकिन जब भी दोनों समीकरण को हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस नहीं बताया, जब भी समीकरण को हम डिफरेंस किए x माइनस वाई 1 के बराबर आएगा। इससे पहले वाले जो समीकरण बना, एक और हम इस पर सवाल लेते हैं, इसको बनाइए कि अगर x बराबर आपको जो दे रखा है सर, वो आपको दे रखा x बराबर दिया गया रूट 13 प्लस का रूट 13 माइनस का रूट 13 और प्लस का रूट 13 माइनस का रूट 13 अनंत संख्या। तब आप कहिएगा कि सर प्लस में है तो 4 गुना 13 माइनस 3 और प्लस 1, क्योंकि प्लस में है तो प्लस 1/2 और माइनस में है तो माइनस 1/2। 4 13 52 में से 3 गया 49 माइनस 1/2, 49 का मान 7 प्लस 1/2, 7 और 1 8/2 कितना आ गया 4। लेकिन अगर माइनस में रहता कि y बराबर रूट 13 माइनस का रूट 13 और प्लस का रूट 13 माइनस का रूट 13, तब यहाँ जाएगा 7 माइनस 1/2, 7 में से गया
6/2 3 आ गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस 1 आएगा, गुणनफल बहुत बड़ा संख्या आएगा, लेकिन गुणनफल में मान नहीं, एक ही रिजल्ट आएगा कि x - y बराबर होगा। अब बात को समझिए कि एक टाइप और रह गया इसी में, लेकिन वो किसके रहेगा, वो b के गुणज में। किसके गुणज में, b। मतलब कि अगर x बराबर दे रखा है अंडर रूट का a प्लस का b इंटू का अंडर रूट a और माइनस में b इंटू का अंडर रूट a और प्लस में b इंटू का अंडर रूट a डॉट डॉट अनंत तक संख्या दे रखा है, और y बराबर a माइनस का b इंटू अंडर रूट a और प्लस का b इंटू अंडर रूट a और माइनस का b इंटू अंडर रूट a डॉट डॉट अनंत। मतलब अभी भी संख्या है वही, लेकिन यहां गुणज में b के रूप में दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। संख्या वही है लेकिन b के गुणज में दे रखा है। b के गुणज में दे रखा है सर, तब 4a माइनस 3b स्क्वायर और प्लस b/2 कर देगा। यहाँ करना है 4a माइनस 3b स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस के b/2 कर देना। अभी एक था तब एक एक रख रहे थे, और b के गुणज में है तो b भी रखेंगे। तो यहाँ b के गुणज में है, माइनस में है तो माइनस b/2 और प्लस में है तो प्लस b/2। लेकिन 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2 और 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b/2 होगा। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसके बाद फिक्स पैटर्न को समाप्त करेंगे। और कल जो हम लोग आएंगे वो आपको बिगेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बारे में समझेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आपको यहाँ से एक सवाल लेते हैं कि अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट का 3 माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस का 2 इंटू रूट 3 अनंत तक। तब मान निकालेंगे हम, तो हम कहेंगे 4 गुना 3 माइनस 3 गुना 2 के स्क्वायर, 3 गुना 2 के स्क्वायर और प्लस के 2 और बटा में क्या रखेंगे 2। तो 4 तिया का 12 और 3 चौ 12 आ गया 0 और 0 प्लस 2 2/2 कितना मान आ गया, 1 मान आ गया। कितना मान आया है, 1 मान आ गया है। और यहाँ से हम मान निकालेंगे, अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस में दे देते हैं कि अंडर रूट का 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट का 3 और प्लस का 2 इंटू अंडर रूट का 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ 0 और माइनस में 2 है तो माइनस 2/2 मतलब माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों को समीकरण को डिफरेंस करेंगे तब x माइनस y b का गुणज है तो b के रूप में आएगा और 1 का गुणज है तब 1 आएगा। मतलब ये फिक्स पैटर्न पर इतना आपको सवाल दिया जाएगा, इतना जितना टाइप आपको बताएं तो ये फिक्स पैटर्न पर इतना सवाल रहेगा, इतने प्रकार से सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो जितना फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आपको बताया गया है उतना O1 बाय O1 आपको क्या करना है कि जितना फिक्स पैटर्न है एक आराम से फेयर कॉपी में टोटल फिक्स पैटर्न वाले जितना बताएं एक साथ लिख दीजिएगा, जिससे एग्जाम से पहले भी एक बार रिवाइज कर ली तो बात आपका एग्जाम में बन जाएगा। तो आपको जितना कंटेंट अभी दिया जा रहा है उस सब कंटेंट को अपडेट करते चलना, मतलब कि पूर्ण रूप से ईमानदारी से खूब मेहनत कीजिए कि आपको एग्जाम में मतलब कि वहां से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसको हमको पढ़ा हुआ नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और वीडियो का लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।